सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने ये लड़ाई लड़ी, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। पहला मुद्दा ये है, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी। जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी, जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर KS चंद्रपुर जी हैं, उनका अपमान आज। मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए। बात ये है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, मेहनती मिडिल क्लास है, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। उस लड़के का साहस
उन संभल के बच्चों का साहस, जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है, वो साहस इस संविधान ने दिया है। We are very disturbed by the fact that the government is refusing to give a special package to Wayanad. The central government is refusing to do what is due to the victims. It is their due. They are citizens of India. There should be no discrimination at times of natural disasters, at times of pain, at times of suffering of any kind. That is a time when central government, Prime Minister are supposed to behave like custodians of every Indian citizen's life and every Indian citizen's livelihood. That is a time when they are supposed to set politics aside and give the assistance required. We are actually deeply disappointed. Kerala wants justice! Kerala wants justice! Kerala wants justice! आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है, जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। पूरी देश की जनता हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति
और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस जोत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये जोत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये जोत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है।